यदि बहुत नाम जप करके, साधन करके, ग्रंथ पाठ करके, कथा सुन के भी हमको भगवान की लीला का अनुभव नहीं होता, या कथा में हृदय द्रवीभूत नहीं होता, लगता नहीं, ठाकुर जी की सेवा में मन लगता नहीं, नाम स्मरण में मन लगता नहीं, बहुत साधन करने के बाद भी, तो इसका केवल एक कारण होता है कि भीतर कोई मोटे अपराध अटके हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा होई जाए। जैसे तेज बुखार हो तो भोजन में रुचि नहीं रहती, ऐसे जीवन में यदि पाप की अधिकता होगी तो भगवान के नाम रूप लीला धाम प्रिय नहीं लगे। एक कारण, कोई अपराध अटका है भीतर, और उस अपराध मार्जन का उपाय भी क्या है? जैसे जिस व्यक्ति का पित्त बढ़ जाए ना, तो आयुर्वेद में पित्त बढ़ जाए तो उसकी सबसे अच्छी औषधि मिश्री को माना जाता है। तो किसी पुराने वैद्य के पास जाएं तो वो कहेगा मिश्री खाओ। जिसका बहुत ज्यादा पित्त बिगड़ा है उसको मिश्री में भी मीठेपन का स्वाद नहीं आता, कड़वी लगती है। वो कहता है मिश्री में स्वाद नहीं रोगी। वैद्य बता देते थे कि तुम्हारा पित्त बिगड़ा है। बोले उपाय क्या है? बोले मिश्री ही खाओ, यही उपाय है। मिश्री खाते रहेंगे, धीरे धीरे पित्त शांत होगा। अच्छा, पित्त शांत हो गया, ये कब पता चलेगा? बोले मिश्री मीठी लगने लग जाएगी तो समझ लीजिएगा कि पित्त शांत हो गया। तो हम आप जीवों को भव रोग हो गया है। इस भव रोग की औषधि नाम ही है। नाम में मन नहीं लग रहा, नाम मीठा नहीं लग रहा, तो भी ये समझें कि भव रोग खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। अब उस रोग को शमन करने का उपाय भी ये नाम रूपी मिश्री ही है। इसको निरंतर पाते रहिए। जो वस्तु भवरोग बढ़ाए उनका सेवन न करे और नाम रूप औषधि खाता रहे तो धीरे धीरे भवरोग शांत होता है। अपराध का मार्जन हो गया, ये पता कैसे चलेगा? नाम में स्वाद आने लग जाए। पित्त शांत हो गया, पता कैसे चलेगा? मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। मिश्री तो मीठी थी, लग नहीं रही थी क्योंकि पित्त बिगड़ा था। ऐसा ही नाम के पक्ष में है। मन नहीं लगता तो उपाय और कोई नहीं है, उपाय यही है, नाम ग्रहण किया जाए। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिससहु। नाम भगवान जीव का सर्वाधिक कल्याण कर देते हैं।